क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD हमारे लंग्स या फेफड़ों के अंदर सांस की नाली बंद हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। हम बात करेंगे COPD क्या होती है, इसकी काजेज वजूहात क्या हो सकती हैं, बॉडी के ऊपर क्या सिम्टम्स अलामात जाहिर होती हैं, लेबोरेटरी में कौन से टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से इसका इलाज किया जाता है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी फॉलो करें। व्हाट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज? हमारे लंग्स या फेफड़े हमारे जिस्म का एक अहम ऑर्गन है, जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंट के अंदर सांस ले सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे लंग्स में जाती है। हमारे लंग्स का काम ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर शामिल करना, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। साइड पे एक ही में शो किया गया है, अगर आप इसको गौर से देखें। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रेकिया से स्टार्ट होता है, ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है ट्रेक्यूल्स में। इन ट्रेक्यूल्स के एंड में एक थैली बनी होती है जिसको एल्विलाई कहा जाता है। बेसिकली ये वो थैली होती है जिसमें गैसों का तबादला होता है, ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। किसी बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से जब ये एल्विलाई कोलैप्स कर जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो ऑक्सीजन ब्लड में शामिल नहीं हो पाती और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। ये एल्विलाई ब्लॉक हो जाती है। बेसिकली इस बीमारी को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD कहा जाता है। काजेज या वजूहात क्या हो सकती हैं COPD की? स्मोकिंग, अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करना COPD काज कर सकता है। पेट के अंदर फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं जो हमारे लंग्स के अंदर एल्विलाई को ब्लॉक कर देते हैं। डस्ट या गर्दो गुबार, मिट्टी की वजह से भी ये एल्विलाई ब्लॉक हो सकती है। एयर पोल्यूशन या किसी पोलन हाइड्रोजन पार्टिकल्स की वजह से भी ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी फैक्ट्री या कारखाने में काम करना जिसके अंदर गर्दो गुबार ज्यादा हो, वो भी COPD काज कर सकता है। बैक्टीरिया वायरसेस के इन्फेक्शन की वजह से ये एल्विलाई इन्फेक्टेड हो जाती हैं। इन्फेक्शन की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स, ये क्या अलामात जाहिर होती हैं? सीने में शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है, सांस लेने में मुश्किल पेश आती है और अजीब सी आवाजें निकलती हैं, खांसी स्टार्ट हो जाती है, बाज़ औक़ात खांसने में बगलम या स्पूटम आता है, सांस लेने की रफ्तार बाज़ औक़ात तेज और बाज़ औक़ात कम हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, जिस्म थका हुआ महसूस होता है और बाज़ औक़ात बुखार भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन या लेबोरेटरी टेस्ट। स्पायरोमेट्री एक ऐसा आला होता है जिसकी वजह से COPD को डायग्नोज किया जा सकता है। पेट के अंदर इन्फेक्शन को मैयर करने के लिए CBC ESR परफॉर्म करवाई जा सकती है। लंग्स के क्लियर इमेज को देखने के लिए एक्सरे MRI परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान। ब्रोंकोडायलेटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सांस की नाली को खोला जा सके। बीटा-2 एगोनिस्ट इनहेलर का इस्तेमाल किया जाता है जो सल्ब्यूटामोल के नाम से जाना जाता है। COPD मेडिसिन। सल्ब्यूटामोल जो 2 mg पर 5 ml इजीली अवेलेबल होती है। इनके ब्रांड नेम में ब्रोंक्योलेट, वेंटोलिन शामिल है। ये इंजेक्शन सिरप फॉर्म में इजीली अवेलेबल होती है। ज्यादा ये सिरप फॉर्म में इस्तेमाल की जाती हैं और दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। पैरासीटामोल इनके ब्रांड नेम में शामिल है। ये टैबलेट सिरप इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती हैं और दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मीटामिजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके ब्रांड नेम में नोवल्जिन शामिल है। इसी को कम करने के लिए कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड्रेल इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। कोलम को साफ करने के लिए हाइड्रोलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सनकोस भी एक अच्छी कफ सिरप मानी जाती है जो दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।